हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के वीडियो सॉल्यूशंस बताने वाला हूं। और जैसा कि मैं पहले की एक्सरसाइज वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि ये वीडियोस क्लास की तरह देखने की नहीं है। अगर आपको 3-4 बार ट्राई करने के बाद भी डाउट रह जाए किसी क्वेश्चन के अंदर तो आपने सिर्फ उस क्वेश्चन को देखना है, अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना है पूरी वीडियो देख के। इसी सोच के साथ ये रिकॉर्ड की गई है। On mixing two classes A and B of students having average of marks 25 and 40, तो भाई दो क्लासेस को मिक्स किया है। तो क्लास 1 की जो एवरेज है वो है 25 और क्लास 2 की जो एवरेज है वो है 40। और जब इन दोनों को मिक्स किया तो जो ओवरऑल एवरेज आ गई है वो है 30। तो भाई एलिगेशन वाला ही स्ट्रक्चर दिया गया है कि दो ग्रुप्स की अलग अलग एवरेज इतनी और इतनी है, और फाइनली जब उनको मिला दे देते हैं तो भाई जो फाइनल एवरेज है वो आ जाती है 30। तो अब हमें बताना है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में रेशियो क्या था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो सिंपल है, 40 और 30 का गैप है 10, 25 और 30 का गैप है 5। तो भाई 2:1 में मिलाया गया होगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स को। यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन ए। The ratio in which a man must mix rice at the rate of 10.20 per kg, तो भाई 10.20 रुपये वाले राइस और 14.40 वाले राइस को मिलाकर फाइनली एक राइस बनाना है जिसका इतना रेट हो। तो वही एलिगेशन वाला कंसेप्ट। तो भाई 10.20 वाला और 14.40 वाले राइस को मिलाकर 12.60 वाला बनाना है। इन दोनों के बीच में फ़र्क हो गया भाई। तो यहाँ पर मैं इस जीरो को हटा रहा हूँ, मैं इस पॉइंट्स को भी देख नहीं रहा हूँ। मतलब कि मैं यहाँ पर हटा नहीं रहा हूँ, एक्चुअल में मैं देख ही नहीं रहा हूँ। अगर ये यहाँ पर है तो भी तो मेरे को 144 और 126 दिख रहा है। इन दोनों के बीच में फ़र्क है भाई 18 का। ठीक है। और 102 और 126 इसको भी 102 ही देखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ रेशियो चाहिए ना। रेशियो के लिए पॉइंट वगैरह ये नहीं मैटर करते, हमें सिर्फ रेशियो चाहिए। तो बस रिलेटिव वैल्यू देख लो। 102 और 26 में फ़र्क है 24 का। अगर आप इसको 1.1 देख लेते, 2.4 देख लेते तो भी कोई फ़र्क नहीं होना था। देखो रेशियो चाहिए। तो 6 दिए 18, 6 चौके 24। तो जो पहली क्वालिटी के राइस है और दूसरी क्वालिटी के राइस हैं उसको 3:4 इसमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएंगे। टू अलॉयज कंटेनिंग जिंक एंड कॉपर इन दिस रेशियो, तो दो अलॉयज हैं उनको मिलाया जाएगा और फाइनली हमें कुछ परसेंट जिंक चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहले वाली अलॉय है उसके अंदर जिंक कितना है ये लिखो। 4 और 1 5 में से 1 है, मतलब कि 1/5 है। दूसरे वाली अलॉय के अंदर जिंक कितना है, 5 और 3 8 में से 3, 3 आउट ऑफ 8। और फाइनली जिंक कितना है, फाइनली जिंक है 35%। लेकिन देखो यहाँ पर फ्रैक्शन लिखी है, यहाँ पर फ्रैक्शन लिखी है, तो यहाँ पर परसेंटेज कैसे लिख सकते हो? या तो तीनों जगह परसेंटेज होगी या तीनों जगह फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो मैं इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहा हूँ। दिमाग दिमाग में ही बदल सकते हो। 35/100, 5 7 35, 5 20 जा 100, तो ये आ गया जी 7/20। और जब भी इस तरह की वैल्यूज आपको आ जाए तो या तो आप इन फ्रैक्शंस को आपस में ऐसे कर सकते हो भाई डील, अगर घटा सकते हो तो। अदरवाइज कंफर्टेबल क्या रहेगा कि भाई इन सब को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि नीचे से ये 5, ये 20 और ये 8 गायब हो जाए। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर? ऐसा नंबर हो जाएगा 40। अगर मैं 40 से इस पूरी सिचुएशन को मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि हमने तो सिर्फ इन दोनों चीज़ों का रेशियो देखना है तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 1/5 इंटू 40 आ जाएगा 8, 3/8 इंटू 40, 8 5 40, 5 दिए 15, 20 दूनी 40, 7 दूनी 14। तो ये लो भाई, अब इजीली कर लोगे ना। जितना टाइम हम फ्रैक्शंस को सोल्व करने में लगाते उससे एग्जैक्टली उतना टाइम हमने यहाँ पर लगा दिया। और बस मतलब कि एक तरफ आप फ्रैक्शन को सोल्व करने में जितना टाइम लगाते उतना लगा दिया, बाकी दूसरी तरफ सोल्व करते वो वाला बचा लिया। तो 15 में से 14 गए 1, 8 और 6 14, तो 1:6 में मिलाना पड़ेगा इन अलॉयज को। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर मिक्सड इन द रेशियो दिस, तो पहली वेसल के अंदर मिल्क और वाटर इस रेशियो में है, दूसरी वाली में इस रेशियो के अंदर है। तो किस रेशियो में मिलाएं ताकि फाइनली जो मिक्सर बने उसके अंदर दूध और वाटर 1:1 में हो। उसने 1:1 नहीं बोला, उसने बोला हाफ। हाफ का मतलब है कि आधे आधे दोनों बराबर हों, यानी कि 1:1। तो देखो भाई दो चीज़ों को मिला रहे हैं। पहले वाले के अंदर ये बताओ मिल्क कितना है फ्रैक्शन में, 5 और 4 9 में से 5 है तो वो है 5/9। दूसरी वाली के अंदर मिल्क कितना है, 3 और 2 5 में से 2 है, यानी कि 2/5।
और फाइनली दूध 1 और 1 2 में से, ये तो उसने बोला ही है कि आधा है। तो अब मैं ऐसी कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि नीचे 9 2 और 5, 5 दूनी 10 में 90 से मल्टीप्लाई करूं कि नीचे 9 2 और 5 ना आए। तो दिमाग में मल्टीप्लाई करो, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा 90 से, तो 9 दाई 90, तो यहाँ पर आ गया जी 50। यहाँ पर 90 से करोगे तो 18 पर कटेगा, 18 दूनी 36, यहाँ पर 90 से करोगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, जब एग्जाम में कर रहे हो तो साइड में ऐसे एकदम वैल्यूज लिख सकते हो उसको देखकर, लेकिन कभी भी एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी। इन छोटे मोटे काम में क्या होता है कि बंदा टाइम वेस्ट कर देता है, छोटे छोटे काम जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते उनमें जल्दबाजी में गलत कैलकुलेशन करके ऑप्शन में आंसर मिलता नहीं, फिर उस छोटे से काम को फिर से करता है, फिर उसको अगर एक बार में शांति से करे तो काफ़ी टाइम बच सकता है एग्जाम के अंदर। तो देखो, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 9, इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 5। तो इन दोनों वेसल्स को, मतलब कि इन दोनों मिक्सचर्स को 9:5 में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन ए। द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 68। पूरी क्लास की एवरेज 68 है, और भाई गर्ल्स की बता दी 80 है, बॉयज़ की बता दी 80 है, और इन दोनों को मिलाकर क्लास बनती है उसकी 68, तो पक्का एलिगेशन का है। तो भाई बॉयज़ की है कितनी 60, और पहले बॉयज़ की बाद में गर्ल्स की, कैसे भी लिख सकते हो अपनी मर्जी है। ठीक है, गर्ल्स के नीचे गर्ल्स को रिप्रेजेंट करने वाला रेशियो आ जाएगा, बॉयज़ के नीचे बॉयज़ का। तो गर्ल्स के नंबर हैं 80, पूरी क्लास के हैं 68। तो भाई इन दोनों में फ़र्क हो गया 12 का, इन दोनों में फ़र्क हो गया 8 का, तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8। ठीक है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। तो भाई बॉयज़ हैं 3, टोटल कितने में से, टोटल 5 में से, मतलब बॉयज़ 3/5 हैं, तो परसेंटेज क्या होगी भाई 60%, यानी कि ऑप्शन बी। ए मैन हैड 100 kg ऑफ शुगर, 100 किलो चीनी है बंदे के पास, पार्ट ऑफ विच, उसका कुछ हिस्सा 7% प्रॉफिट पर बेच रहा है, और जो बाकी का बच गया वो 17% प्रॉफिट पर बेच रहा है। ही गेंड 10% ऑन द होल, और ऐसा करने से उसको ओवरऑल 10% का फायदा हुआ। देखो, कुछ पोर्शन 7% फायदे पर, कुछ पोर्शन 17% फायदे पर, और इनको अगर मैं मिला दूं ओवरऑल देखूं तो ओवरऑल 10% फायदे पर। हाउ मच डिड ही सेल एट 7% प्रॉफिट, देख लेते हैं भाई क्या रेशियो है। देखो 17 और 10 का डिफरेंस 7, 7 और 10 का फर्क 3, तो 7:3। ये किस चीज़ का रेशियो है, ये उस चीज़ का रेशियो है कि 7% फायदे पर कितनी क्वांटिटी बेची, कितनी चीनी बेची, और 17% फायदे पर कितनी चीनी बेची। ठीक है जी, उसका रेशियो है। और ओवरऑल कितनी चीनी बताई थी एग्जामिनर ने बताई थी कि ओवरऑल 100 किलो चीनी है, उसको उसने 7:3 में डिवाइड करके इतने इतने फायदे पर बेच दिया। तो भाई 7 और 3 10, 10 का कितने गुना है ये 100, 10 गुना, मतलब कि रेशियो से 10 गुना है एक्चुअल वैल्यूज। तो भाई यहाँ पर आ जाएगा 70 किलो उसने 7% फायदे पर बेच दी, 3 × 10 30 किलो उसने 17% फायदे पर बेच दी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 7% फायदे का पूछा है, तो वो आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन डी 70 किलो। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेज इज ₹840। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों वॉचेज का। ठीक है, वन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%। अच्छा, एक घड़ी 16% फायदे पर और दूसरी 12% नुकसान पर। चलो ठीक है, और ओवरऑल ना फायदा हुआ ना नुकसान, तो तीनों चीजें बता दी कि पहली घड़ी पर कितना फायदा हुआ, पहली घड़ी पर फायदा हुआ 16%, दूसरी घड़ी पर कितना फायदा है नुकसान हुआ, यहाँ पर नुकसान हो गया 12%, तो मैंने -12 लिख दिया। और जब इन दोनों घड़ियों को मिलाकर देखते हैं कि भाई दोनों के लेन देन में कितना फायदा है नुकसान हुआ, वो हुआ जी 0%। ठीक है, ना फायदा हुआ ना नुकसान, तो 0%। तो अब देखो 12 और 0 में कितने का फर्क है, हमने सिर्फ डिफरेंस देखना है, माइनस नहीं लगाना है 12 का। ये हो गया जी 12। 16 और 0 में कितने का फर्क है, 16 का। तो पहली घड़ी और दूसरी घड़ी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। हो सकता है आपके मन में डाउट हो कि भाई कॉस्ट प्राइस का ही क्यों आया, सेलिंग प्राइस का क्यों नहीं आया, क्योंकि फ़ायदा और नुकसान हमेशा कॉस्ट प्राइस के टर्म में देखा जाता है, और ये कॉस्ट प्राइस का ही परसेंटेज यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब फ़ायदा और नुकसान का परसेंटेज लिखा है ना। ठीक है, तो 4 तिये 12, 4 चौके 16, 3:4। ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस है दोनों घड़ियों का, ये एग्जामिनर ने बताया था कि 840 है। पूछा है उसने ये कि उस वाली घड़ी का कॉस्ट प्राइस बताओ जिसको उसने फायदे पर बेचा है, ऑन विच शॉपकीपर गेन्स। तो भाई टोटल अगर कॉस्ट प्राइस 7 है तो उसमें से
फायदे वाली जो है उसका कॉस्ट प्राइस 3 है, मतलब कि 3/7 आउट ऑफ 840, तो 7, 12, 12 3 36, 360 इसका आंसर हो जाएगा। ए पर्सन बोट 2 आर्टिकल्स ए एंड बी फॉर ₹5,000। ए को उसने 20% फायदे पर बेच दिया, बी को उसने 10% नुकसान पर बेच दिया, और ओवरऑल उसे 2% का फायदा हुआ। तो देखो, ए को उसने बेच दिया 20% फायदे पर, बी को उसने बेच दिया 10% नुकसान पर, यानी कि -10, और ओवरऑल उसको 2% फायदा हुआ। देखो यहाँ पर ये है 0, इससे 2 इधर आता है जी, ये वाला 2 पॉजिटिव 2, और इससे 10 उधर आता है क्या, -10। तो इस 0 और -10 में कितने का फर्क हो गया, तो इनमें डिफरेंस हो गया 12 का, तो यहाँ पर आएगा जी 12, और 20 और 2 के बीच में फर्क होता है 18 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माइनस प्लस ये साइंस नहीं लिखने होते हैं, साइन, ठीक है, एलिगेशन में सिर्फ डिफरेंस लिखना होता है। तो भाई जो ए चीज़ है और जो बी चीज़ है उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 6 दूनी 12, 6 3 18, 2:3। और ओवरऑल उसने कितने में खरीदी थी ये दोनों चीज़, ओवरऑल उसने ये दोनों चीज़ खरीद रखी हैं जी 5,000 के अंदर, मतलब कि पूरे 5 को रिप्रेजेंट करता है 5,000, 1000 गुना है। अब उसने पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो इस 2 को रिप्रेजेंट क्या करेगा, 2000, ए का कॉस्ट प्राइस है 2000, ऑप्शन सी। मिस्टर रवि लेंट ₹1800 पार्टली एट 3% एंड 12% पर एनम। पार्टली का क्या मतलब है कि 18,000 टोटल रुपए हैं उसके पास, उनमें से कुछ तो 3% ब्याज पर दे दिए, कुछ 12%, तो चलो ठीक है। और ओवरऑल 3 साल के अंदर उसको ब्याज मिला है 2700। तो भाई 1 साल में कितना मिला होगा, 1 साल का मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये जो रेट है ये होती है पर एनम, ये 1 साल में कितने % ब्याज मिल रहा है। अब मैं ये कोशिश करूंगा कि 1 साल में उसको ओवरऑल कितने % ब्याज मिला ये निकालने की, ओवरऑल रेट मिल जाए, ओवरऑल किस रेट पर दिया गया है। तो भाई 3 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 900 रुपये, 1 साल में 900 रुपये ब्याज मिल रहा है। और देखो यहाँ पर 10% है 1800, इसका 10% 1800 है, एक जीरो हटाने पर, तो भाई 1800 का आधा है 900, मतलब कि ओवरऑल जो रेट है, जो ब्याज की दर है वो 5% है। तो बस पहले हिस्से को उसने 3% पर दिया, दूसरे वाले को 12% पर, ओवरऑल 5% पर, तो पहले हिस्से और दूसरे हिस्से का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 5 गए 7, 3 और 5 का फर्क 2 आ गया भाई, 7:2। और ओवरऑल जो है वो 18,000 रुपये दे रखे हैं। अब उसने पूछा क्या, वो देखते हैं। अब उसने पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द सम लेंट एट 3% एंड 12%, 3% और 12% पर जो रुपए दिए गए हैं उनका फर्क, मतलब कि 7 और 2 का फर्क, क्योंकि 3 और 12% पर जो रुपए दिए गए हैं उनका रेशियो 7:2। तो भाई 7 + 2 9, पूरे 9 को रिप्रेजेंट क्या करता है, ये 18,000, तो कितने गुना है ये, 2 गुना, 9 दूनी 18 और फिर 1000, तो इनका डिफरेंस है भाई 5, 7 और 2 का डिफरेंस है 5, तो इनका फर्क क्या आ जाएगा, 5 का 2 गुना 10 और 1000, 10,000 फर्क है। आपको एक्चुअल में ये वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है कि कितनी है कितनी है, जो चीज़ उसने पूछी है रेशियो में से उसी चीज़ को देखो और उसी चीज़ को निकाल लो। यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन ए। ए मैन लेंट ₹60,000, ठीक है, एक बंदे ने 60,000 रुपये दिए, सम एट 5% एंड द रेस्ट एट 4%, कुछ 5% पे कुछ 4% पे, और उसको फाइनली जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो एन्युअली, वो साल में उसको मिला है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ समझाने के लिए दिया है। तो ओवरऑल जो उसको इंटरेस्ट मिला है वो इतना मिला है। ठीक है, तो एलिगेशन से निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, कुछ हिस्से को 5% पर दे दिया गया, कुछ हिस्से को 4% पर दे दिया गया, तो अब ओवरऑल कितने % पर दिया गया वो देखते हैं। ओवरऑल जो उसको इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 2560, तो ये कितना % है, तो इस 60,000 का 1% कितना है, 600, 1% सिर्फ 600, 600 इसके अंदर कितना आता है वो देख लेते हैं, पता लग जाएगा कितने % है। तो भाई देखो ये कटेगा नहीं, ये फ्रैक्शन में आएगा, ये यहाँ पर फ्रैक्शन में आएगा, आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जब आपको दिख जाता है कि भाई ये जो ब्याज है, जब आप इसको देखते हो कि 2560 इस पर 600 से कट ही नहीं रहा, कि भाई ये फ्रैक्शन में आएगा, तो जो कुत्ते और बिल्ली वाला क्वेश्चन कराया था ना, ब्रेड वाला, उस वाले कंसेप्ट से करेंगे। ठीक है, तो उस वाले कंसेप्ट से भी आपको ये करने आने चाहिए। देखो
टोटल जितने भी रुपए थे उनमें से कुछ रुपए के ऊपर तो 5% ब्याज लिया जा रहा है और कुछ रुपए के ऊपर 4% ब्याज लिया जा रहा है। और ऐसे ऐसे ब्याज लेकर, मतलब कि इस पर 4% और इस पर 5% ब्याज लेकर टोटल 2,560 रुपये इकट्ठे किए गए एक साल में। तो देखो, कुछ हिस्से पर 4%, कुछ पर 5%, तो ओवरऑल सारे रुपयों पर 4% तो लिया ही जा रहा है कम से कम, है ना। 4% तो सारे पर लिया जा रहा है और उसके बाद ये जो हिस्सा है इस पर 1% एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि अगर सारे रुपयों पर 4% ब्याज लिया जाए तो वो कितना होता है। तो भाई 60,000 का 1% होता है 600, दिमाग में देख सकते हो। तो 4% हो जाएगा जी 2400। अगर सारे पर मैं 4% लूँ तो 2400 रुपये बनेंगे एक साल के, लेकिन यहाँ पर बने हैं 2560। तो कितने और रहते हैं, तो और रहते हैं 160 रुपये। लेकिन जब सारे पर मैं 4% ले लेता हूँ तो उसके बाद 2560 बनाने के लिए सिर्फ एक और काम करना है कि जितने भी रुपये 5% वाले, ये जितने भी रुपये हैं जो 5% रेट पर दिए गए हैं उनका 1% और लेना है। मतलब जितने भी रुपये 5% ब्याज पर दिए गए हैं उनका 1% बनता है 160, तो उनका 100% कितना बन जाएगा, 16,000। ठीक है। फिर इस तरीके से इसको मेंटली कर सकते हैं और एलिगेशन के सारे क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं। लेकिन भाई आपको ये दोनों पता होने चाहिए, जो जिसमें कंफर्टेबल होएगा वो उसमें निकाल लोगे आप, जो क्वेश्चन जिस तरीके में, और ये आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन को कैसे करें। ठीक है। तो देखो, अब हमें ये पता लग गया कि भाई टोटल रुपये 60,000 थे, उसमें से 5% ब्याज पर जो दिए गए वो हैं 16,000। या तो आपसे 5% वाले पूछे होंगे या 4% वाले, या इनका फर्क, मतलब कुछ भी इसी से रिलेटेड पूछा होगा। तो यहाँ पर उसने पूछा कि 4% वाले कितने हैं, तो 60 में से 16 गए 44,000 है 4% वाले। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक बार आंसर टिक करने से पहले देख लिया करो पूछा क्या है, ऐसे मतलब सीधा जोश में हमने नहीं करना, बिना वजह क्वेश्चन भी निकाल लिया फिर भी गलत कर दें। तो भाई इसके बाद जो मिक्सर का कंसेप्ट है वो इसको ज़बरदस्त तरीके से पूरी विजुअलाइजेशन के साथ आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें मिलते हैं।